अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या दुआओं से सच में तकदीर बदल जाती है? ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आते होंगे, तो आज इसी को क्लियर करूंगा। बहुत ही सिंपल और आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आप नहीं भूलेंगे। चूंकि दो बातें हो गई है ना, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि तकदीर बदलती ही नहीं है, जो लिख दिया गया वो होकर रहेगा। दूसरी तरफ ये है कि दुआओं से तकदीरें बदल जाती है। अब आपस में ये मेल नहीं खा रहा है, तो इसकी हकीकत क्या है, मिस्टेक हम कहां कर रहे हैं समझने में, तो गौर से सुनिए। आइए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। दरअसल तकदीर की दो किस्में होती है, गौर से इनको सुनिएगा बगैर स्किप किए हुए। पहले ये समझें कि तकदीर ये है क्या। तकदीर ये अल्लाह ताला का इल्म है, गैब की चीजों में से एक चीज है, इसलिए उस पर ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह के इल्म में जो चीजें हैं उसे तकदीर कहा जाता है। अब सुने, तकदीर की दो किस्में हैं, एक तकदीर मुबरम, एक तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुबरम कहते हैं अल्लाह के इल्म में बंदे के बारे में वो इल्म जो कभी बदलेगी नहीं, यानी बिल्कुल वो लास्ट है, उनकी चेंजिंग इम्पॉसिबल हो गई, कभी भी वो नहीं बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे के बारे में ये लिख दिया गया कि उसके ऊपर ये परेशानी आएगी, उसको ये मकाम मिलेगा, तो तकदीर मुबरम में जो चीजें लिख दी जाती हैं वो चीजें बंदे को मिलकर रहेगी। मान लीजिए तकदीर मुबरम में अगर लिखा हुआ है कि हम पर कोई मुसीबत आएगी, तो अब वो अटल हो गई, वो मुसीबत आकर रहेगी। अगर तकदीर मुबरम में ये लिखा हुआ है कि हम करोड़पति बनेंगे, बैंक बैलेंस वाले होंगे, हमें इतने पैसे मिलेंगे, तो ये हमें मिलकर रहेगा, चाहे दुनिया वाले एड़ी चोटी का जोर क्यों न लगा दें, पूरी दुनिया दुश्मनी क्यों न करने लगे, वो चीजें हमें मिलकर रहेगी। तकदीर में लिखी हुई चीजें दुआओं से भी नहीं बदलती है। जो तकदीर मुबरम में लिखी हुई होती है वो दुआओं से भी नहीं बदलती है, बिल्कुल वो अटल हो जाती है कि वो होगा तो होगा। तो तकदीर मुबरम में जो चीजें लिख दी गई हैं वो होकर रहेगी, वो कभी भी नहीं बदल सकती है। अब बात आती है तकदीर मुअल्लक की, दूसरी किस्म जो है। तकदीर मुअल्लक कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ने किसी बंदे के बारे में लिखा है कि अगर मेरा यह बंदा दुआ मांगेगा तो उसे वो चीज मिल जाएगी, मेरा बंदा नेकी का ये काम करेगा तो उसे ये चीजें मिल जाएगी। यानी कोई चीज जो हमारी कोशिश पर, हमारी मेहनत पर, हमारी दुआओं पर, हमारी इबादतों पर डिपेंड करे तो उसे तकदीर मुअल्लक कहा जाएगा। तो अब जरा शॉर्ट में पहले समझें कि तकदीर अल्लाह के इल्म को कहा जाता है और उसकी दो किस्में हुई। पहली किस्म तकदीर मुबरम जो बिल्कुल अटल है, इसमें जो चीजें लिख दी गई वो होकर रहेगा। दूसरी है तकदीर मुअल्लक, वो हमारे अच्छे कामों पर, हमारी कोशिशों पर, मेहनत पर, हमारी दुआओं पर, इबादतों पर डिपेंड करता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब बात आती है, हमें मालूम तो है नहीं कि हमारी कौन सी चीजें तकदीर मुबरम में है, कौन सी चीजें तकदीर मुअल्लक में, यानी दो बॉक्स जो बने हुए हैं, उन दोनों बॉक्स में से किस बॉक्स में हमारी कौन सी चीजें लिखी हुई है। लेकिन इतना तो हमें पता है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं, हम अल्लाह से दुआएं मांग सकते हैं, इबादतें कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ये चीजें हमारे इख्तियार में है। हदीस में जो आता है कि दुआओं से तकदीर बदल जाया करती है, तो बिल्कुल दुरुस्त है, तकदीर बदल जाती है, लेकिन तकदीर मुअल्लक वाली चीजें बदल जाती है। यानी दूसरे वाले बॉक्स में जो चीजें हमारे ताल्लुक से लिखी गई हैं वो बदल जाती है। तो ये तकदीर का मसला है। अब लोग तकदीर को लेकर पड़े हुए रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो इसमें टेंशन क्यों लें। जो चीजें हमारे इख्तियार में है हम वो करते रहें, करते जाएं, मेहनत करें, कोशिश करें, इबादतें करें। बाकी तकदीर तो अल्लाह का इल्म है, गैब के इल्म को तो हम जान नहीं सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है, इतना हमें पता है कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छे काम करेंगे तो बुराइयों से महफूज रहेंगे, नेक लोगों की सोहबत में बैठेंगे तो गलत लोगों की महफिल में जाने से महफूज रहेंगे, जिना से महफूज रहेंगे, शराब के अड्डों पर जाने से महफूज रहेंगे,
अच्छे काम करेंगे तो जन्नत की मंजिल हमारे लिए करीब हो जाएगी, नजदीक होती चली जाएगी। तो हमें अच्छे कामों की अनथक मेहनत और कोशिश करनी है, और तकदीर पर ईमान लाना और ईमान यकीन रखना हमारे लिए जरूरी है कि ये अल्लाह का इल्म है, इस पर हमें ईमान लाना है। दुआएं भी हमें खूब करनी है। हमें नहीं मालूम कि मेहनत करने के बाद हमें वो चीजें हो सकता है ना कि मिल जाए, और हो सकता है कि वो चीजें ना भी मिले, लेकिन खूब दुआ मांगने की वजह से वो चीजें मिल जाएं। हमारी इन चीजों का मिलना दुआ मांगने पर ही डिपेंड करता हो, तो दुआ भी हम खूब मांगे। तो डायरेक्ट ये नहीं कहना है कि तकदीर में जो है वो होकर रहेगा, बल्कि उसके लिए हमें मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। अनथक कोशिश मेहनत कीजिए। 100% मेहनत करने के बाद भी वो चीजें आपकी तबीयत के खिलाफ चली जाए, आपके खिलाफ हो जाए, रिजल्ट निगेटिव आ जाए, फिर मेरे नबी ने फरमाया तो अब ऐसा मत कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो अब जब 100% आपने मेहनत कर ली है, उसके बावजूद आपके खिलाफ वो काम हो गया, तो अब कहना दुरुस्त होगा कि तकदीर में मेरा यही लिखा हुआ है। अब किसी ने मेहनत करी नहीं और फेल हो गया तो कहने लगे चलो साहब मेरी तकदीर में यही लिखा था, मेरी किस्मत में फेल होना ही था, तो ये गलत है कि नहीं? हो सकता है तकदीर में यही लिखा हो कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, फिर तो आपने मेहनत तो की नहीं, जब मेहनत नहीं की तो फेल हो गए, तो ये गलती तो आपकी है ना, आपको मेहनत करनी थी। इसलिए आधी अधूरी बात न सुने, न उस पर अमल करें। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आज तकदीर के जो मसाइल थे वो अच्छी तरीके से आपके जहन में बैठ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा इस क्लिप को देखिए और इस क्लिप को उन लोगों को जरूर सेंड कीजिए जो हर बात पर अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, तकदीर को लेकर के पड़े हुए रहते हैं, ताकि उनको समझ में आ जाए कि तकदीर है क्या, किस्मत कैसे बदलती है और तकदीर के मसाइल क्या हैं। बल्कि इस क्लिप को रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा सेंड कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।